हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप आपने अपना खाना वाना खा लिया है एंड देन यू हैव कम टू माय सेशन. सो वेलकम एवरीवन टू अन अकेडमी एंड इस चैनल विच इज लेट्स क्रैक CBSE 6. तो हम यहाँ पर सारे एग्जाम्स क्रैक करते हैं बट ये स्पेसिफिकली 6 क्लास का चैनल है. सो वेलकम यू ऑल, जो नए हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं वो देख ही रहे होंगे ये. ठीक है. So my name is Smriti. Okay, I've done my master's from Jamia Hamdard and my bachelor's from Maitri College and mentored over thousands of students like you, specifically for CBSE and subject matter expert का भी मैंने काम किया है for science. Okay, so this is me. And also talking about your subscription, when you take subscription, this happens. ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन लेते ही अनअकैडमी में आपको क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द ऐप. कौन सा वाला? लर्निंग ऐप. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है. उसके बाद आप देखोगे सब्सक्रिप्शन प्लान्स. सब्सक्रिप्शन प्लान्स में दो वेराइटीज होती है. ठीक है, एक प्लस और एक आपका आइकॉनिक. राइट, दो टाइप की सब्सक्रिप्शन होती हैं आपकी, प्लस एंड आइकॉनिक. आई विल टेल अबाउट कि क्या चीज, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइकॉनिक लेने से क्या होता है, प्लस से क्या होता है. सो आई विल टॉक अबाउट दिस. ओके, मूविंग ऑन. व्हेन आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है. प्लस सब्सक्रिप्शन में लाइव टेस्ट क्विजेस मिलते हैं. डेली आप इवेल्युएट कर सकते हो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितने मिनट्स आपने कितनी क्लासेस ली हैं. एंड यू ऑल्सो चेक योर सब्सक्रिप्शन के बाद यू कैन सी द लीडर बोर्ड. आप कोई भी क्विज खेलते हो, आप कोई भी टेस्ट लेते हो, आप अपनी खुद इवेल्युएशन देख सकते हो कि आप कैसा कर रहे हो. तो चैट विद एजुकेटर, जैसे आप हमेशा लाइव क्लासेस हमारी होती है, यूट्यूब में भी होती है, स्पेसिफिकली अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज होते हैं. तो आप डेली लाइव क्लासेस ले सकते हैं. और अगर आपकी छूट भी जाए, कैन ऑलवेज चेक योर रिकॉर्डेड वर्जन. तो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं होता. यू कैन चेक द लाइव क्लासेस. हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं. आप अपना कोई भी डाउट कभी पूछ सकते हैं जब आप क्लास चल रही हो या क्लास जब रिकॉर्डेड हो, तो भी आप अपना कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. ठीक है. तो टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपको काफी सारे अच्छे से आपको सॉर्ट कर रखे होते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है. फिर उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं. सिर्फ एक कोर्स नहीं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. फिर आपको ये सब आपको सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, दीज आर योर कोर्सेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन ऑन प्लानिंग. आपकी जो भी आप क्लास लोगे बच्चे, यू आर टेकिंग CBSE 6, 7th, 8th, 9th, 10th, जो भी है, कोई एंट्रेंस एग्जाम भी है, जो भी आप क्लिक करोगे उस हिसाब से आपके कोर्सेज आ जाते हैं आपके पूरे जगह. ठीक है, आपके पूरे जगह कोर्सेज आ सकते हैं. आपकी लाइव क्लासेस चल रही होंगी तो उसका टाइमिंग भी बता देते हैं कि इस टाइम पे ये कोर्सेज आएंगे. आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको ये चीजें नहीं पता होंगी. सो आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ये सब कोर्सेज का. कुछ कोर्सेज फ्री है. इफ यू वांट टू चेक कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या मेरे को बेनिफिट हो रहा है, यू कैन चेक. फ्री कोर्सेज भी हैं और फ्री स्पेशल क्लासेस भी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा. सो यू विल स्विच ऑन टू प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है. एंड ऑल्सो फाइनल एग्जाम्स आर कमिंग, सो यू शुड कंसिडर दैट. ओके, देन प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स. आपके इतने सारे एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, हम भी हैं वहां पर, ये एजुकेटर्स भी हैं, सारे वेल क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलते हैं आपको ऑल ओवर इंडिया. सो आप ऑल ओवर इंडिया से भी आ रहे हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया से एजुकेटर्स मिलते हैं. ऑल ओवर इंडिया से आपको एजुकेशन का एक्सपीरियंस मिलता है. दे शेयर देयर नॉलेज टू यू. ठीक है. ओके, आपको कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस भी मिलता है, काफी सिलेबस मिलता है. लाइक मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोचना, जिसमें भी आपको लगता है यू आर वीक इन इट, यू कैन ऑलवेज टेक द क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. या आप सबका लेना चाहते हो तो आप सबका भी ले सकते हैं और आप कोर्सेज भी ले सकते हैं. ठीक है. This is the learning app. This is the Unacademy learning app. Go to the Play Store and you can check the learning app. ठीक है, it will be right there and download it. And also there is a Telegram app also. इस description box में यहाँ पर एक link given होगा. मैंने देखा काफी बच्चे they don't know about the Telegram group. तो हम Telegram में हम सारे एजुकेटर्स, सारे बच्चे एक साथ है उस ग्रुप में. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक क्लिक कीजिए और आप देखोगे जब आप लिंक क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट करेगा आपको किसी ग्रुप की तरफ.
अगर आपके फोन में ऑलरेडी टेलीग्राम ऐप है या आपके लैपटॉप में टेलीग्राम ऐप है ऑलरेडी, तो आपको बस लिंक क्लिक करना है और उसमें आप ज्वाइन कर लोगे। बट अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? ओके, तो दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्लान्स, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ठीक है। अलग अलग प्राइसेस वेरी भी करते हैं, ठीक है। बट जब आप 12 महीने 24 मंथ्स का लेते हो तो हर महीने एक डिडक्शन हो जाता है कि और आपको डिस्काउंट मिलता है जब आप जितना लंबा लेते हो, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्लस कभी ब्रेक नहीं आता, रिवाइज करो, पढ़ो, फिर रिवाइज करो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहो, आपको कोई चिंता की बात नहीं है सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा फिर मेरे को दोबारा लेना पड़ेगा। तो इट इज बेटर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स यू टेक, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो ये बहुत सारे एजुकेटर्स का कोड होता है और ये मेरा है स्मृति राणा, यू यूज इट एंड यू गेट 10% ऑफ, और ज्यादा आपको 10% ऑफ मिलेगा। जो भी प्रेजेंट हमारा चल रहा होगा प्राइस, आपको 10% कट जाएगा, ठीक है, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में वीकली क्विजेस, डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, सो प्लीज ज्वाइन, ठीक है। एंड यू गेट ऑल योर फीचर्स, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ठंडियां हैं भाई, अपना ब्लैंकेट के अंदर अच्छे से बस क्लास देखो और अपनी पढ़ाई करो और अपना टेस्ट दो, ठीक है। ऑब्वियसली कोविड-19 चल रहा है, सो हमें थोड़ा सा कमी हो रही है मटेरियल्स की और हम किससे पढ़े, क्या करें। सो इट इज बेटर टू स्टडी ऑनलाइन एंड ऑलवेज ऑलवेज इट इज बेटर कि आपका टाइम बहुत कम खर्च होता है जब आपको एक ही जगह इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं एंड यू जस्ट यू हैव टू लर्न, ठीक है, यू हैव टू स्टडी ओनली, ठीक है। आपको वरी नहीं करना कि कहाँ से मैं मटेरियल लेके आऊँ, कहाँ से क्या करूँ। दीज आर ऑल द टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, एग्जॉस्टिव कवरेज एंड स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। जब वो क्लास खत्म हो जाती है तो उसी का आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपको पहुंचा दिया जाता है ताकि आपको नोट्स की भी कमी ना हो। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं एंड मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी मिली जाती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। ये सब एजुकेटर्स आपको देते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था, प्लस का मैं बता चुकी हूँ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या अलग है बच्चे? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये सब तो आपको पता ही है, बट पर्सनल मेंटोर भी मिलता है आपको, लाइव डाउट सोल्यूशन भी मिलता है आपको, पेरेंट्स का कनेक्शन भी होता है ताकि पेरेंट्स को पता चले, एंड स्टडी प्लानर भी होता है। तो आपको ये स्पेशल चीजें मिलती है जब आप एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट subscription is, ठीक है, iconic and plus subscription for Unacademy. Okay, let's see your this will be your board, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के लिए। साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, एसएसटी हो, कोई सा भी हो, आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। एंड ऑल्सो वी टेक स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस भी हम लेते हैं। डेली फ्री स्पेशल क्लासेस होती है 6, 7, 8 के लिए, ठीक है, और भी चीजों के लिए होती है। एंड अनलॉक करो स्पेशल क्लास यूजिंग माई कोड। स्पेशल क्लासेस बच्चे एब्सोल्युटली फ्री होती है आपके लिए ताकि आपको पता चले कि एक आइडिया हो कि क्या है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ले जाते हो स्पेशल क्लास में कवर हो जाता है वो, ठीक है। एंड इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। Just download the Unacademy learning app and come and see for yourself. ठीक है? Okay, so today we are going to talk about branches of science. Branches of science. अब बहुतों को क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है, यार साइंस में तो जाना है पर किस में जाना है। जैसे कुछ बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे उनको पता होगा कि यार साइंस में जाना तो है बट किस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, बस साइंस लेनी है, ठीक है। अभी तो आपका एक ही मोटिव होगा कि यार मेरे को ना 11th में जाके साइंस लेनी है, या मेरे को कॉमर्स लेनी है, मेरे को आर्ट्स लेनी है। बट बहुत कम बच्चे होंगे जो बहुत फ्यूचर का सोच पाते होते हैं, या कई बार क्या होता है 11th 12th साइंस तो ले लिया पर अब क्या करना है, ठीक है, यार आर्ट्स तो ले ली पर अब क्या करना है, ये तो ले लिया पर क्या करना है। अब कुछ बच्चे आप में से क्या होंगे, बहुत श्योर होंगे अपने भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को देख के दैट या आई वांट टू बी लाइक दैट, ठीक है, मेरे को ये बनना है, मेरे को साइंस लेनी है, मेरे को कॉमर्स लेनी है, मेरे को आर्ट्स लेनी है, ठीक है। सो यू मस्ट बी लाइक वेरी क्लियर इन योर हेड कि भाई ये बनना है, ठीक है। तो पर कुछ नहीं है, जैसे कि मैं भी नहीं थी इतनी श्योर दैट आई वांट टू टेक साइंस और नॉट, बट आई वांटेड इट। साइंस मेरे को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, स्पेसिफिकली फिजिक्स, बट आई वाज श्योर, ठीक है। मैं 9-10 तक जाते जाते काफी श्योर हो गई थी कि मेरे को पर्टिकुलरली किसमें अच्छा लगता है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वर माय फेवरेट, ठीक है। सो आई टुक केमिस्ट्री एंड आल्सो स्टडीड फिजिक्स फॉर लाइक बैचलर्स में। कॉलेज में मैंने फिजिक्स तक ले रखी थी,
तो वाई, क्योंकि आई वॉज वेरी प्रिटी श्योर कि मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए, बट कुछ बच्चे जिनको साइंस भी अभी चाहिए होगी उनको ये नहीं पता होगा कि उसमें भी कितने ब्रांचेस है ट्री की तरह, ठीक है। तो ये सारी जो ब्रांचेस है वो साइंस ही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स की बात नहीं कर रहे, आप कॉमर्स की बात नहीं कर रहे बच्चे। मैं साइंस की टीचर हूँ, बट ऐसा नहीं है कि कॉमर्स और आर्ट्स में और भी वेराइटीज नहीं है, उसमें भी है। इफ यू वांट टू टेक कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद भी इफ यू वांट आई कैन टेल यू, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू योर हमारा सेशन जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस है, लाइक आई टॉक्ड अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, स्पेस साइंस, ठीक है। अब स्पेस सुनते हैं तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, यार स्पेस साइंस तो यार करना है। लेट मी जस्ट चेक कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। यस, ओके। तो आई वाज सेइंग कि हाँ, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं आपके बच्चे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुतों को पता होता है, बायोलॉजी भी पता होता है, PCM, M is mathematics, but PCB everybody knows. Physics, chemistry, and biology. Physics, chemistry, and your biology. Everybody knows a little bit about physics, chemistry, biology. इस क्लास तक तो आप ये भी हो जाते हो कि हाँ भाई, कि फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, यू नो, राइट। बट क्या चीज क्या होती है, दैट इज द मेन चीज, कि ज्यादा नहीं पता, बस हमें पता है कि टोटल मिला के दिस इज साइंस, हम पढ़ रहे हैं दिस इज साइंस, यही साइंस है हमारी। बट एक्चुअली इसी साइंस में आपकी इन्वायरमेंटल साइंस भी आती है, इसी साइंस में आपका स्पेस भी घुस जाता है, ठीक है। स्पेस में तो बहुत सारी केमिस्ट्री चाहिए होती है, बहुत सारी फिजिक्स चाहिए होती है, सब कुछ कंबाइंड जब आप कर लेते हो ना बच्चे, तब वो स्पेस का बोला जाता है कि स्पेस में एक्चुअली में सारी ब्रांचेस यूज होती है, ठीक है। सो वील टॉक अबाउट दिस। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कितनी सारी, मतलब जाला, लाइक स्पाइडर का जाला, सब कुछ जा रहा है, राइट। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर कि यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है मैथ्स। मैथ्स इज लाइक अ बैकबोन सबके लिए। मैथ्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पढ़नी पड़ेगी यार, आपको मैथ्स नहीं पसंद तो यू कैन लीव ऑल्सो, यू कैन टेक बायोलॉजी और सम अदर सब्जेक्ट, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मैं मैथ्स के बिना कर लूंगा या कर लूंगी, सो इट इज ओके, बट एक्चुअली मैथ्स इज रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्ट फिजिक्स में, थोड़ा थोड़ा पार्ट केमिस्ट्री में, बेसिक्स आ जाता है। सो आई विल से कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपको एडवांस मैथ्स नहीं चाहिए तो लीव इट, ठीक है, बट अगर चाहिए तो जस्ट टेक इट। मैथ्स हमने अलग कर दी। नेक्स्ट है आपका कि उसमें आता है फिजिक्स एंड फिर केमिस्ट्री, और उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है केमिस्ट्री में, जैसे कि जियो केमिस्ट्री, जियोलॉजी वाली केमिस्ट्री, जियोलॉजी में केमिस्ट्री क्या यूज होती है उसे कहते हैं जियो केमिस्ट, ठीक है। फिर है उसमें बायोलॉजी भी आती है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहीं ना कहीं मिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कहीं ना कहीं मिक्स है, जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री एंड बायो मिक्स हो जाती है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स हो जाती है, हम इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं हम उसे? बायोकेमिस्ट्री। तो ये ऐसा हमारा वो है फील्ड जो हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता था कि केमिस्ट्री एक जगह होता है, बायोलॉजी एक जगह होता है, हमें ये नहीं पता था कि केमिस्ट्री और बायो भी एक मिला के एक सब्जेक्ट है कोई। तो अगर किसी को पता होता है ना, तो उसे पता होता है मैंने 12th पास करते ही बायोकेमिस्ट्री लेनी है, ठीक है। उसे पता होगा कि मेरा इन दोनों में इंटरेस्ट है, मैं ये लूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिसिन भी आता है केमिस्ट्री से, जैसे कि मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, वैक्सीन बन रही है, मेडिसिन बन रही है, तो मेडिसिन कहाँ से आ रही है, किस नॉलेज से आ रही है, एक्चुअली यूजिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बोथ, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों यूज होती है। कैसे? केमिस्ट्री में यू नो कि आपको पता है कि मेडिसिन बनाने के लिए, ड्रग्स एंड मेडिसिन बनाने के लिए यू शुड नो केमिस्ट्री, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे वर्क करेगी, बॉडी में जाके क्या होगा, ये कैसे चीजें ठीक करेगी टारगेट में जाके, दिस इज योर केमिस्ट्री। बट बायोलॉजी हमें क्यों चाहिए उसमें? बायोलॉजी हमें इसलिए चाहिए कि अगर बॉडी का ही नहीं पता होगा हमें कि कहाँ जानी चाहिए मेडिसिन, कहाँ नहीं, तो फिर आधी नॉलेज रह जाएगी।
So chemistry and biology both they combine and we make medicinal chemistry or biochemistry. ठीक है. And there's one more, biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री दे आर बिट सिमिलर. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री में इट इज प्योर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी इज योर प्रोफेशनल कोर्स. टेक्नोलॉजी, ठीक है, जब आप चीजें टेक्नोलॉजी में बदलने लगते हो, अपनी नॉलेज जब आप टेक्नोलॉजी में बदलने लगते हो, दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. दे आर प्रिटी सिमिलर, सिलेबस भी थोड़ा बहुत सिमिलर होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई विल टॉक अबाउट दिस. सो ये आपके केमिस्ट्री से इतने सारे निकल रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं केमिस्ट्री ले लूंगा बट क्या लूंगा आगे ये पता होना चाहिए. ठीक है. अब आता है फिजिक्स. फिजिक्स में सबको पता है, एस्ट्रोनॉमी तो सबको पसंद है, फिजिक्स सबको बनना है. लाइक स्टीफन हॉकिंग, हमारे आइंस्टाइन, हमारे स्टीफन हॉकिंग जो मैंने बात करी थी अपने स्पेस वाले सेशन में. तो ये जो दो है ना हमारे साइंटिस्ट बच्चे, ये दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जो फिजिसिस्ट थे, उनको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था एंड दे वर आल्सो पार्टली रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी. तो एस्ट्रोनॉमी में क्योंकि फिजिक्स ही यूज होती है, तो वो कुछ ना कुछ उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जो इतनी सारी बातें हमें बताई है, हमें सिखाई हैं, वो सब एस्ट्रोनॉमी में काम आई हैं. तो मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ जो बैठे होंगे उनको चाहे कुछ भी इंटरेस्ट हो, एस्ट्रोनॉमी में तो इंटरेस्ट होता ही होता है. सन, प्लैनेट, स्टार्स, एलियंस, दे टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स बट वी नो वेरी लिटिल ऑफ इट. ठीक है. एस्ट्रोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसमें जाने के लिए यू शुड नो कि आपको एरोस्पेस या किस में जाना है. एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत पार्ट्स है. ठीक है. सो फिजिक्स एक एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाता है. देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव फिजिक्स. केमिकल और फिजिक्स जब एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, सो दैट योर फिजिकल साइंसेस भी होता है. आई टुक फिजिकल साइंस. तो ये फिजिकल साइंस बेसिकली होता है पीसीएम. ठीक है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. जब फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाता है, ये दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, हम उसको कहते हैं फिजिकल साइंस. ठीक है. या कई जगह केमिकल साइंस भी बोलते हैं, फिजिकल साइंस या फिजिकल केमिस्ट्री ये सब बोल सकते हैं. दिस इज अ होल वेब. ये एक बेसिकली आपका वो है कि भाई करना क्या है क्या नहीं, और किस सब्जेक्ट से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं. ठीक है. एंड मैथ मैंने सबसे ऊपर रखा है बिकॉज मैथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ यू सी, यहाँ पर जो पेड़ बना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जियोग्राफी हमारी पूरी अर्थ की. ठीक है. जियोग्राफी. अब देखो, दिस इज द ट्री ऑफ साइंस. हम कहते हैं द ट्री ऑफ साइंस. ठीक है. इसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो ये है जियोग्राफी, हमारी अर्थ. ये है हमारी बॉटनी. बॉटनी इज ऑल अबाउट योर प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स और ट्रीज की स्टडी. कौन सा प्लांट क्या होता है, हमें क्या बेनिफिट देता है प्लांट, क्या हमसे कोई मेडिसिन बना सकते हैं. मोस्टली इट इज कवर्ड इन बॉटनी. सॉरी. तो इट इज कवर्ड इन बॉटनी. ठीक है. जो भी आपकी प्लांट्स की स्टडी, ट्रीज की स्टडी, ये सब बॉटनी में आती है. देन यू हैव समथिंग रिलेटेड टू बायो जियोलॉजी. जियोलॉजी में क्या होता है, सारे एनिमल्स की पढ़ाई, क्या एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत कुछ है. मैं बस एक छोटा सा पार्ट बता रही हूँ, बहुत कुछ होता है. जियोलॉजी में क्या होता है आपका मोस्टली एनिमल्स के. तो अगर आपको एनिमल्स का बहुत शौक है या कुछ है तो यू शुड गो विद जियोलॉजी. ठीक है. दिस इज ऑल बायोलॉजी, ये बायो के अंदर आ रहा है. ठीक है. सो क्या है हमारा बॉटनी एंड जूलॉजी. ठीक है. ये बहुत क्लियरली सुनना कि कौन कौन से आपके वो निकल रहे हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट, एक मिनट. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या है बायोलॉजी में. तो थर्ड आता है बैक्टीरियोलॉजी. बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं आपकी बॉडी में, बाहर कितने टाइप के बैक्टीरिया है. तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट योर बैक्टीरिया. ठीक है. अगर किसी को बहुत शौक है बैक्टीरिया वगैरह का या कुछ भी, अगर आप पढ़ लो पहले, तब आपको पता चलेगा आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, या उसमें क्या क्या बात है. थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ताकि वो पता चले कि आपको बैक्टीरिया में इंटरेस्ट है कि नहीं. तो बैक्टीरिया बेसिकली, जैसे आपको बैक्टीरिया से बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो स्टडी सब बैक्टीरियोलॉजी वाले ही करते हैं. ठीक है. बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं.
दे टॉक अबाउट योर बैक्टीरिया, ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, सर्दियों में क्या है, ठंडियों में क्या है, क्या वो जी सकते हैं, वो कितना जीते हैं, सब कुछ आपका बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भी है इसी में, और पेलियंटोलॉजी भी है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेलियंटोलॉजी में क्या होता है, यू टॉक अबाउट योर फॉसिल्स। पेलियंटोलॉजी बच्चे क्या होता है ना, है तो ये एनिमल्स एंड डायनासोर्स और सब, कितना मतलब इंटरेस्ट नहीं होता कि यार पहले पहले सालों में जब अर्थ खत्म हो गई, जब अर्थ बिल्कुल खत्म हो गई और जब डायनासोर्स थे, या डायनासोर कैसे खत्म हुए और हम कैसे हो गए, तो वो जो पढ़ाई होती है ना, जो फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है आपके, फॉसिल्स होते हैं रिमेनिंग्स, बेसिकली रिमेनिंग्स ऑफ बोन्स, या उनके जो भी पार्ट्स है जो कहीं धरती में कहीं गड़ चुके हैं नीचे, और हम उन्हें केयरफुली निकाले और उन्हें स्टडी करें कि उस टाइम डायनासोर्स का ढांचा कैसा होता था, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, या वो कैसे कम्युनिकेट करते थे, कहाँ जाते थे, क्या खाते थे, तो ये फॉसिल से पता चलता है। जो उनके थोड़े बहुत पार्ट्स रह गए, अगर उन्हें हम स्टडी करें, तो दैट इज अ पेलियंटोलॉजी। ठीक है, मैं एक स्पेसिफिक बात बता रही हूँ कि जो भी पहले के रिमेनिंग्स थे, ठीक है, जो भी रह गई है पहले, थोड़ा बहुत हिस्ट्री से रिलेशन है, दैट इज योर पेलियंटोलॉजी। ठीक है, डायनासोर्स एंड एवरीथिंग, दैट इज योर पेलियंटोलॉजी। अगर आपको इंटरेस्ट है ना बहुत ज़्यादा डायनासोर्स इन सब, यू शुड गो टू पेलियंटोलॉजी। ये पक्का पक्का आपको बेनिफिट करेगा, और बहुत कम बच्चे होते हैं इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है फॉसिल्स इन पेलियंटोलॉजी, ये जो एनिमल्स होते थे उस टाइम के। तो उनको, जिनको भी इंटरेस्ट है कि उस टाइम कैसे विंग्स होते थे, कैसे डायनासोर्स होते थे, यू कैन गो फॉर पेलियंटोलॉजी। ठीक है, ओके। देन इट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपका जो भी हार्ट वार्ट, आपकी मूवमेंट्स बॉडी की, वी टॉक्ड अबाउट दिस इन बॉडी मूवमेंट्स। ये बॉडी मूवमेंट्स में हमने बात करी थी कि कैसे हमारी मूवमेंट्स होती है, कैसे हमें असर होता है अगर हम झुक जाए, ये झुकी हुई कमर हो, या हम थोड़ी देर तक टेढ़े मेढ़े रहे तो हमें पेन होने लगता है। वी टॉक्ड अबाउट दिस इन बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो फिजियोलॉजी भी उस वही बातें करता है आपकी, मोस्टली इट इज बॉडी, और आपके चलती है, कैसे आपको तकलीफ हो सकती है, चीजें जो भी है, ये सब फिजियोलॉजी में होता है। किसमें होता है, फिजियोलॉजी में। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलिए, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर है। तो पेलियंटोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, मेरे को पेलियंटोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बॉटनी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, जैसे आपका प्लांट्स वगैरह हो गया, एंड जूलॉजी इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, बैक्टीरिया पे तो स्पेसिफिक में होता है, तो बैक्टीरियोलॉजी भी जा सकते हो आप। फिर आपका है जियोलॉजी, धरती में क्या हो रहा है, योर वॉल्केनोस, बताएगा ना, वॉल्केनोज में क्या हो रहा है, आपके अर्थ के नीचे क्या आ रहा है, आपकी टेक्नोप्लेट्स क्या हो रही है, अर्थक्वेक कैसे आ रहा है आपको, कहते नहीं अर्थक्वेक में इतना रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, इतना रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, धरती हिल गई, जमीन हिल गई। तो ये सब बातें कौन करता है, जियोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, अगर उसमें केमिस्ट्री मिला दो तो क्या हो जाता है, जियो केमिस्ट। अभी हमने बात किया, अगर उसमें केमिस्ट्री मिला दो तो जियो केमिस्ट हो जाता है। ठीक है, पर अगर किसी को धरती में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो हम कहेंगे भाई ये जियोलॉजी उसके लिए है। किसके लिए है, जियोलॉजी उस इंसान के लिए है जिसको जियोलॉजी और केमिस्ट्री पसंद है, तो जियो केमिस्ट्री में जा सकता है। और सिर्फ जियोलॉजी में है ना, और कुछ नहीं चाहिए तो जियोलॉजी में जाओ। ठीक है, वही कोर्स लेना आगे जाके, पहले साइंस लो और फिर जियोलॉजी लेना। ठीक है, दीज आर ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये तभी है जब आप 11th क्लास में क्या लोगे, साइंस, फिर आगे जाके यू कैन टेक स्पेसिफिक वन कॉलेज में जाके। ठीक है, ओके, let me check. Okay, all is good. I was talking about this. ओह, सो मीटियोरोलॉजी क्या होता है। अच्छा, सबने पता है मीटियोर्स आते हैं यार, बाहर से आते हैं, किस डायरेक्शन से आते हैं, कितना हार्म करेंगे भी, जो भी बाहर स्पेस में हो रहा है, द स्पेसिफिक वन इज मीटियोरोलॉजी। ठीक है, सो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ऑल द कनेक्शन, जो भी डॉट्स आपको मैच करना है, मीटियोरोलॉजी से ही होते हैं। तो ये मीटियोर बेसिकली आपका इट्स मीटियोरोलॉजी। ठीक है, दिस ऑल्सो यू कैन गो। थर्ड क्या है, थर्ड इज एस्ट्रोनॉमी, जो कि मैं बात कर चुकी हूँ, आपके सारे स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, व्हाट एल्स, ट्रैवलिंग, ऑल द ट्रैवलिंग यू गो थ्रू, एस्ट्रोनॉट जो भी ट्रैवलिंग करते हैं, सारी स्टडी। ठीक है, मून, अभी देखा है कि किसी ने डार्क फेज भी देख लिया है मून का, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एस्ट्रोनॉमी के बारे में तो मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको है तो है,
इंटरेस्ट, और वो 99.9% बच्चों को होगा, आई एम श्योर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा होगा इंटरेस्ट, किसी को कम होगा इंटरेस्ट, ठीक है। इज 99%, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको एस्ट्रोनॉमी पसंद है, बट कुछ लोग नहीं लेते बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द फील्ड, दे डोंट नो कि कैसे जाना कैसे इस फील्ड में, तो दैट कम इन बिटवीन योर ड्रीम्स एंड वडी। तभी अनअकैडमी ने एक सेशन भी रखा था कि जिन लोगों को फोटोग्राफी, लॉयर और ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिनको नॉलेज नहीं मिल पा रही पेरेंट्स से या कहीं से भी, जो नहीं दे पा रहे आपको एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे कैसे जाना है, तो इस वजह से आप छोड़ देते हो। आप उस वजह से क्या लेते हो, मेन स्ट्रीम ले लेते हो कि नहीं यार मेरे को नहीं मिल रहा वो चीज़, तो मैं वही ले लेता हूँ जो चीज़ कॉमन है। तो ऐसा नहीं करना बच्चे, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग, गो फॉर इट, ठीक है। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट योर एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। फिर है हमारा केमिस्ट्री। फिर केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में बच्चे यही होता है कि आपका सारा रिएक्शन से रिलेटेड होता है। मैं बताती हूँ आपको करना क्या पड़ेगा अगर आपने केमिस्ट्री ले लिया। मोस्टली आपको बेसिकली आपको केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे, आपको मोस्टली लैब में रहना पड़ेगा एंड आपको चीज़ें पर वर्क करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है, कितनी ज़्यादा तेज चल रही है। तो दे आर 3 पार्ट्स ऑफ इट, ध्यान से सुनना। 3 पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस वन बाय वन, बट अभी हम कह लेते हैं फिजिक्स की भी है, फिजिक्स में भी है, फिर मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में तो आप सबको पता है कि आपको मैथ्स के सोल्यूशन, इक्वेशंस बेसिकली जो आप कर रहे हो वही चीज़ आगे कंटिन्यू होती है, ठीक है। आपको न्यू न्यू इक्वेशंस फॉर्मूला ढूंढने भी पड़ सकते हैं, दैट इज योर मैथमेटिक्स, ठीक है। जिसको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत कम को होता है बट होता बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को होता है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट, तो यू कैन गो विद मैथ्स, ठीक है। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो मैथ्स में, आप मैथ्स में साइंटिस्ट बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लास्ट में टीचिंग में जा सकते हो या आप उसमें ही साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। साइंटिस्ट बनो, टीचिंग में जाओ, जो अच्छा लग रहा है आपको। इफ यू वांट टू गो टू टीचिंग, चूज अ सब्जेक्ट विच यू एक्चुअली लाइक। टीचिंग में जाना चाहते हो तो टीचिंग में ऐसे सब्जेक्ट चूज करो जो आपको अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। या आप जा सकते हो, यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, यू कैन ऑल्सो बिकम अ, एक मिनट, यू कैन ऑल्सो बिकम अ साइंटिस्ट। टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट बन सकते हो, आपकी मर्जी है। ये सिर्फ एक ब्रॉड 2 कैटेगरीज बता रही हूँ, बहुत सारे और भी आपको पोजीशंस मिल सकती हैं, बट दीज आर समथिंग कि साइंटिस्ट एक बहुत जर्नल वर्ड है, टीचिंग इज ऑल्सो वेरी जर्नल वर्ड। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है उस पर डिपेंड करता है, आपको किस चीज में साइंटिस्ट बनना है उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक फिजिसिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो सब अलग अलग सब्जेक्ट में अपने अपने साइंटिस्ट है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की। एक मिनट, मैं इसको रब कर देती हूँ। इसमें लिख लेती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी आपसे, मैं कह रही थी कि केमिस्ट्री में होते हैं 3 सेक्शन। ठीक है, सब केमिस्ट्री है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसके 3 ब्रांचेस है, 3 टाइप की केमिस्ट्री आपको स्टार्टिंग में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक ले सकते हो जो आपको लो। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली थी, आई विल टॉक अबाउट दिस, तो लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, ठीक है। तो फिजिकल क्या बात करती है, पहले तो मैं उसकी बात कर लेती हूँ। फिजिकल बात करती है कि किस रेट से रिएक्शन होता है। ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, बेसिकली कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कौन किससे रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल किससे रिएक्ट करता है, कौन सा नॉन मेटल किससे रिएक्ट करता है, ये सब केमिकल रिएक्शन में होता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली आपको किस में आता है, फिजिकल में, कि किस रेट से जा रहा है। जल्दी हो रहा है, 5 सेकंड में हो गया रिएक्शन, या 10 सेकंड में हो रहा है रिएक्शन, या 2 दिन लग रहे हैं रिएक्शन को, दैट इज योर रेट, ठीक है। इट कैन बी इंक्रीजिंग, कैन बी डिक्रीजिंग। यू स्टडी अबाउट देयर लाइफ, कि लाइफ कितनी है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, कितने साल चलेगा। दिस इज ऑल फिजिकल, ठीक है, दिस इज ऑल फिजिकल।
और क्या आता है उसमें, आता है थर्मोडायनेमिक्स। आई गेस इसमें मेरी स्क्रीन आएगी तो आई जस्ट रब। लेट मी राइट दिस। तो मैं कह रही थी आपको कि हम्म, तो हमने क्या बात करी रेट की। हमने बात करी आपकी जो भी रेट वेट होता है या जो भी लाइफ स्पैम होती हैं चीज़ों की। फिर थर्ड क्या था आपका, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है जो भी हीट की चीजें हैं या टेम्परेचर कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है आपकी बॉडी से, कितनी जल्दी आपकी चाय ठंडी हो रही है, ये सब आप बातें करते हो थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली हीट की बातें करते हो आप, हीट एनर्जी कैसे जाती है, रेफ्रिजरेटर कैसे चलता है हमारा, रेफ्रिजरेटर कैसे चीजों को ठंडा करता है, उससे हीट निकाल के बाहर कैसे फेंकता है। दिस इज ऑल योर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो वो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। थर्मो मीन्स योर हीट, तो हीट की जितनी भी डायनेमिक्स है ना वो थर्मोडायनेमिक्स में आती है, और वो किस में आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में। किस में आती है, फिजिकल वाली केमिस्ट्री में। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स, फिजिकल। फिर आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल द एलिमेंट्स या एटम्स एक्सेप्ट कार्बन। so let me tell you, कार्बन इज अ वेरी बिग थिंग। कार्बन और उससे रिलेटेड जितने मैंने बताया ना, वो कार्बन डायमंड में भी मिलता है, कार्बन आपकी पेंसिल की नोक में भी मिलता है, ग्रेफाइट में भी मिलता है, ठीक है। सो कार्बन एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए कार्बन के अलावा जितने भी होंगे ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक, आयरन, जो भी है, अगर उससे कोई कंपाउंड बना है तो उसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। वो किसमें आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, जितने भी है एलिमेंट्स, वो सब इनऑर्गेनिक में आएंगे। किसको छोड़ के, कार्बन को छोड़ के। अब जो कार्बन आता है ना बच्चे, वो आता है यहाँ पर, और से रिलेटेड कंपाउंड्स। दिस कम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री, जिसके 3 पार्ट्स है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में क्या होता है, आपको पता करोगे आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है, हीट वीट की बात करोगे, सरफेस केमिस्ट्री की भी बात करते हो आप यहाँ पर। सरफेस केमिस्ट्री मतलब जैसे हमने बात किया ना कि पानी स्पेस में कैसा होता है, स्पेयर में, ठीक है, लीस्ट सरफेस एरिया था। और पानी कैसे डूबता है, चीजें डूबती कैसी है, सिंक होती है, फ्लोट होती है, वो सब फिजिकल में आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में सब रिएक्शंस होती है, इन दोनों में रिएक्शंस होती है, बेसिकली सब रिएक्शन की बात होती है। पर किसकी रिएक्शन वो मैटर करती है, यहाँ पर कार्बन छोड़ के सबकी, और यहाँ पर सिर्फ कार्बन की बात की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये ऐसी चीजें जो आगे जाके नहीं बोली जाती इतनी, बट ये शुड बी क्लियर कि केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स होते हैं। अभी आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंडक्टर्स, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ रहे हो, पर आपको ये नहीं पता वो किस पार्ट में आती है, किस केमिस्ट्री के पार्ट में आती है। इफ यू आर क्लियर, यू नो कि आपको अगर केमिस्ट्री पूरी नहीं पसंद और एक पर्टिकुलर पार्ट पसंद है, तो आप वो भी ले सकते हो आगे, ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ब्रांचेस ऑफ साइंस। हम तब से बात ही ब्रांचेस ऑफ साइंस की कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, ठीक है। फिजिकल साइंस मैंने बता दिया, फिजिकल साइंस में बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों आती है, एस्ट्रोनॉमी एंड जियो साइंस, ये सब होगा आपका फिजिकल साइंस में। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने ली थी फिजिकल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस आपका क्या है, सोशियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। सोशल साइंस में आपका जो भी होता है, आपका सोशियोलॉजी, लॉ, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, ये सब आता है आपका सोशल साइंस में, ठीक है, अगर आपको सोशल साइंस के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज ऑल अबाउट बायोलॉजी, दूसरा नाम है उसका। ये बॉटनी अलग है, लाइफ साइंसेज अलग है, और कौन सा बायोलॉजी का पढ़ा था हमने, पेलियोंटोलॉजी भी अलग है। वो बायो का एक हिस्सा है, मतलब आपको बायो पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप किसकी पढ़ रहे हो, आप एनिमल्स की बायो पढ़ रहे हो या आप अपनी बायो पढ़ रहे हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है।
फिर फिजिकल साइंस छोटी वाली भी होती है जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री की बात की जाती है और सिर्फ क्वांटम क्लासिकल बात करी जाती है। अगर छोटी वाली चाहिए आपको, अगर एस्ट्रोनॉमी नहीं चाहिए तो आप छोटी वाली फिजिकल साइंसेज भी यहाँ ले सकते हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, फिर है फॉर्मल साइंसेज जिसमें सिर्फ मैथ्स एंड लॉजिक आता है, सिर्फ मैथ्स, अलजेब्रा, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, इनफॉर्मल, सिम्बॉलिक, ये सब आपका फॉर्मल साइंसेज में आता है। दीज आर द ब्रॉड ब्रॉड ब्रांचेज ऑफ साइंस। इतने सारे आपके पास वैरायटी है, यू कैन टेक एनीथिंग। ठीक है, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर पैरेलल यूनिवर्स। ना पैरेलल यूनिवर्स में क्या होता है? विजिबल यूनिवर्स, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, अर्थ, ह्यूमन काइंड, सेल, एटम, पार्टिकल, ये सब छोटी चीजें हैं। सेल और एटम क्या है आपका? माइक्रो है ना, वी टॉक्ड अबाउट माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो चीजें छोटी होती है एंड मैक्रो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, मैक्रो बड़ी होती है। ठीक है, मैक्रो क्या होती है आपकी? बड़ी। ओके, सो दीज आर व्हाट? मैक्रो। ये क्या है आपकी? मैक्रो चीजें। मैक्रो चीजें मतलब बड़ी बड़ी। ठीक है, जैसे आपका अर्थ, प्लैनेट और एटम, सेल जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, दीज आर योर माइक्रो चीजें। ठीक है, क्या है वो? माइक्रो। तो यहाँ पर डायमीटर दे रखा है जो को 10 पावर 9 मतलब 9 बार जीरो, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27, दीज आर ऑल बड़े बड़े। ठीक है, एंड वट यू टॉक अबाउट माइक्रो, माइक्रो इज वेरी छोटा, माइनस में जा रखी है वैल्यू, लाइक 0.0000001, दिस इज योर माइक्रो। बट वेन यू टॉक अबाउट 1000000, दिस इज माइक्रो। ठीक है, ये क्या हमारा? माइक्रो, ओ सॉरी, मैक्रो। ठीक है, okay, so this was a brief introduction to inside of the branches of science. Now let's move on. You can clearly see she is doing something with the equipment. So जब when you talk about chemistry ना, basically you have to wear a lab coat. ठीक है, लैब कोट पहनना क्योंकि सेफ्टी आपको पता होना चाहिए लैब में, क्योंकि कोई भी एसिड बेसिस के साथ जो आप रिएक्शन करते हो वो आपकी लग ना जाए, इसलिए यू वेयर अ लैब कोट एंड अ गॉगल। ठीक है, ताकि आंखों में और आपकी बॉडी बची रहे। तो केमिस्ट्री इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद द एलिमेंट्स, compounds composed of the atoms, molecules, ions and their composition, structure, properties, behavior, and the changes they undergo during a reaction with other substances. So we talked about three kinds of chemistry: physical, inorganic, and organic. So basically chemistry is what? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके एटम्स क्या कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, एटम्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं आपके, ठीक है, आयंस क्या कर रहे हैं आपके, क्या मचा रहे हैं वो। तो दैट इज योर व्हाट? केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है कि यार रिएक्शन होता कैसे, चीजें बनती कैसी है, मदर ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री। ये जितनी भी साइंस पढ़ लो, मदर ऑफ साइंस इज योर केमिस्ट्री। हर चीज केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, केमिस्ट्री के बिना यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मेडिसिन नहीं बन सकती केमिस्ट्री के बिना, बायोलॉजी का इजाद नहीं होता, फिजिक्स, हर चीज में आपको केमिस्ट्री चाहिए। एस्ट्रोनॉमी में तक केमिस्ट्री चाहिए, एक रॉकेट के फ्यूल में तक आपको केमिस्ट्री चाहिए। तो केमिस्ट्री तो भाई आप हटा ही नहीं सकते, केमिस्ट्री एक्चुअली हर जगह प्रेजेंट है। दिस इज अ मदर ऑफ साइंस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई टुक केमिस्ट्री। ओके, oh, this is the fields in chemistry. I talked about this: physical, organic, inorganic, analytical. Analytical होता है बेसिकली लैब वाला। ठीक है, एंड दिस इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ओके, एंड दिस इज योर लैब कि केमिस्ट्री लैब में क्या क्या होता है, इक्विपमेंट्स किससे मेजरमेंट होती है किससे नहीं होती। अगर आपको याद मेंटी में आई गेस स्पेशल क्लास में मैंने वर्नियर कैलिपर बताया था। वर्नियर कैलिपर होता है कि अगर आपको कोई चीज गोला हो, आप कैसे मेजर कर सकते हो, स्केल से तो कर नहीं सकते, तो वर्नियर कैलिपर की हमने बात करी, तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है मेजर करने के लिए। तो बेसिकली जो मेजरमेंट वाले पार्ट आता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। इनऑर्गेनिक वही है, कार्बन के अलावा सारे, और ये सिर्फ कार्बन है, इसमें सिर्फ कार्बन की बात की जाती है।
एंड दिस इज अ फिजिकल केमिस्ट्री कि रेट कैसा जा रहा है, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी आप पढ़ते हो ना, विंड एनर्जी, जिसमें भी केमिस्ट्री हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, तो नाउ यू नो कि कौन सी फील्ड में क्या घुसाना है। ओके, रीड, आइडिया लो, डेवलप करो उसे, फिर उसको सोचो कि कैसे कहाँ जाना है, फिर उसको प्लान करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको प्रोसेस करो, फिर उसको पब्लिश करो। दिस इज समथिंग लाइक, आपको अगर कुछ काम करना है तो आपको पहले उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी। ये उसके बाद आप देखो कि मेरे को किस में इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद सोचो कि मेरे को साइंस लेनी भी है या मेरे को कुछ और लेना है, तो उसमें रिसर्च करो, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस आर द थ्री मेन कोर्सेज दैट यू टेक इन 11th क्लास। ठीक है, तो सर्च अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, फिर सोचो, फिर आना, फिर मेरे से पूछना कि अब मैं इस फील्ड में कहाँ कहाँ जा सकता हूँ या मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। टॉक अबाउट दिस अपने आप से, पेरेंट्स से, किसी कंसल्टेंट से, किसी से भी बात करो एंड टॉक कि आपको क्या चाहिए। टॉक अबाउट दिस इन विद योर टीचर, विद एजुकेटर हेयर, यू कैन टॉक अबाउट एनीवन। ठीक है, यू कैन टॉक विद एनीवन। ठीक है, से भी बात करो, बस डिस्कशन करो कि मेरे को किस चीज में करना है, किस चीज में नहीं करना है, सो दैट यू नो कि आपको क्या लेना है आगे। ठीक है, ओके, सो दीज आर द डिटेल्स, प्लीज रीड दिस। So basically, what does it say? Physical chemistry is the study of macroscopic and particulate phenomena in chemical systems in terms of the physical principles, practices, concept of physics such as motion, energy, force, time, thermodynamics, quantum chemistry, statistical mechanics, and analytical dynamics and chemical equilibrium. Now we haven't talked about engineering, जिसको इंजीनियरिंग करनी होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग भी साइंस का ही फील्ड है। ठीक है, इंजीनियरिंग है और एक है प्योर साइंस। तो जो फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना एंड बायोलॉजी पढ़ना, आपका क्या है, प्योर साइंस। ये सब तीनों चीजें आपकी जो पीसीबी है या कोई भी चीज आपकी प्योर साइंस है, कि आप सिर्फ थियोरटिकल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? थ्योरी। थ्योरी और कुछ कुछ लैब का काम भी करोगे, प्रैक्टिकल काम भी करोगे। इट इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, लैब में आप बेसिकली थ्योरी पढ़ के बता रहे हो कि ये रिएक्शन होती है या ये चीजें होती है बायोलॉजी में, ये चीजें फिजिक्स में होती है। बट इंजीनियरिंग में इट इज ऑल अबाउट ए टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी को बिल्ड कैसे करना है, थ्योरी को लगा के टेक्नोलॉजी को उसको बिल्ड कैसे करना है। जैसे आपने प्योर साइंस में पढ़ लिया कि ठीक है, एक एक प्लेन, एक प्लेन ऐसे चलता है, मैंने थ्योरी में बता दिया कि प्लेन ऐसे चलेगा, उसमें ये टायर्स लगाने पड़ेंगे, ये करना मतलब ये नहीं पता मेरे को कैसे बनेगा, ये ढांचा कैसे बनेगा मेरे को नहीं पता। बस मेरे को पता है कि अगर किसी चीज को हवा में उड़ाना है तो कैसे उड़ाएं और कैसे वो स्टेबल रह सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, मेरा काम खत्म। अब जो इंजीनियर्स होंगे, जो प्लेन्स बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी से उस चीज को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना इज योर इंजीनियरिंग। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में इंटरेस्ट है या कैसे उसको बिल्ड करना है कि वो चीज रह जाए, अब जैसे मैंने तो ऊपर ऊपर से बता दिया कि चीज ये होगी, ये होगी, अब तुम देख लो ये कैसे बनाना है। तो उनने फिर बिल्ड करना है उसी नॉलेज को यूज करके कि कैसे प्लेन बनाया जाए, कि कहाँ टायर्स लगाए जाए, क्या करा जाए, कहाँ विंग्स हों उसके। दैट इज योर इंजीनियरिंग। ठीक है, दैट इज योर इंजीनियरिंग। इंजीनियर कैन बी इन एनीथिंग, इट कैन बी इन मैकेनिक्स। अगर आपको गाड़ियों में बहुत शौक है तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है। ठीक है, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी होती है, जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेलना बहुत पसंद है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी होती है। फिर आपकी होती है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर। ठीक है, सो कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आपको पता होना चाहिए कि देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग भी होती है, आपका जो ब्रिजेस वगैरह जो बनाते हैं ना, यहाँ पर रोड कैसे बनाई जाए, ये सब सिविल इंजीनियरिंग में होती है। किसमें होती है? सिविल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर। ठीक है, दिस वॉज अबाउट आपका प्योर साइंस क्या होता है, आपका इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री, इज स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड पर्टिकुलर फिनोमेना इन केमिकल रिएक्शन। ये बहुत स्पेसिफिकली बता रहा है, देखो थर्मोडायनेमिक्स लिखा है यहाँ पर, दिस इज हीट,
हीट का लेना देना इससे सारा, ठीक है। फोर्स, टाइम, एनर्जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल डायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम एंड क्वांटम chemistry. This is all your medicine, your biology, your physics, your physical chemistry, your chemistry, ठीक है। ये सारा आपका क्या है, सब आपको बात करी जाएगी। ओके, टॉकिंग अबाउट योर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वही है, मैंने बता दिया। एक में आता है सिर्फ कार्बन और एक में आता है एक्सेप्ट सारे, कार्बन को छोड़ के सब। तो नॉट बेस्ड ऑन कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेसिस सॉल्ट जो कार्बन के बिना बने हुए हैं, आयनिक बॉन्डिंग, हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, एंड सिंपल स्ट्रक्चर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और ऐसे ही इसमें भी होता है, पर इसमें भी टॉक्ड अबाउट ओनली कार्बन, और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। तो दिस इज कंटेन्स कार्बन, the elements found in the organisms, chemical compound made of combination of elements do not usually contain carbon, ठीक है। this is check. Then see physics. Now we talk about physics. तो physics में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉमी आती है। एस्ट्रोनॉमी तो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है। एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स। आई लव एस्ट्रोफिजिक्स, मेरे को एस्ट्रोफिजिक्स बहुत पसंद है। एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी इज ऑल अबाउट योर स्पेस, और स्पेस में क्या होता है, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक वर्ड्स यू हैव टू यूज कि अगर आपको बोलना हो कि मेरे को क्या बनना है, ठीक है। अब फिजिक्स में बहुत सारी चीजें होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना सिमिलर होंगे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली जो फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी, वो थोड़ी थोड़ी बहुत क्या है, फिजिक्स से मैच करती है, थोड़ी बहुत फिजिक्स से मैच करती है, ठीक है। सो दैट इज कि आपका थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है, क्योंकि यू नो केमिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल साइंस, तो इट विल इन्वॉल्व इन बायोलॉजी एंड इन फिजिक्स ऑल्सो। तो स्पेस में छोटे लेवल पे क्या हो रहा है, स्पेस में डायमंड्स है कि नहीं, स्पेस में क्या क्या हो रहा है, तो एक मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल दोनों घुस जाता है। तो माइक्रो लेवल पे केमिस्ट्री काम कर लेती है, मैक्रो लेवल पे फिजिक्स काम कर लेता है, ठीक है। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, प्लीज रीड इट। तो फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस। ऐसा नहीं कि फिजिक्स इंजीनियरिंग में यूज नहीं होता, फिजिक्स दोनों जगह यूज होता है। इज अ ब्रॉड कैटेगरी, प्योर साइंस भी ले सकते हो आप, एंड यू कैन ऑल्सो टेक इंजीनियरिंग, ठीक है। जो जैसे आपको सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, बिल्ड करना है कुछ तो इंजीनियरिंग लो, ये सिर्फ थ्योरी पढ़नी है तो प्योर साइंस लो, ठीक है। तो फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर एंड इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम, ठीक है। एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी, फोर्स, ये सब आपको उसमें आता है। जैसे न्यूटन का जो भी आप पढ़ते नहीं हो कि यार एटमॉस्फेयर में क्या होता है, सब आपको फिजिक्स और जियोलॉजी में आता है, ठीक है। सो फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल क्यों यूज किया है? फंडामेंटल एक्चुअली आपके यही है, फंडामेंटल आपके एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। उससे आपको अब जियोलॉजी निकले या पेलियंटोलॉजी निकले या कुछ भी निकले, वो सब बात की कैटेगरीज है, वो सब कैटेगरीज है। जो फंडामेंटल है वो पीसीबी ही है, और उसमें मैथ्स भी आ जाता है, ठीक है। यही है आपका पीसीएम, जो आप 11th-12th में लोगे, आपको फंडामेंटली बोला जाता है कि पहले इसको चूज करो, आपको कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, और साइंस पे फिर कौन सा लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है। एंड दिस होल थिंग इज फॉर एवरीवन, ठीक है। दिस क्लास इज फॉर एवरीवन। तो फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर। आपका मैटर क्या हो रहा है आसपास, इट्स मोशन, बिहेवियर थ्रू द स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ द एनर्जी एंड फोर्स। So physics is one of the most fundamental scientific disciplines, and its main goal is to understand how the universe behaves.
हमारे आसपास चीजें कैसे बिहेव कर रही हैं बेसिकली विच इज फिजिकल, ठीक है, फिजिकल है जो चीजें वो फिजिक्स में आती है, ठीक है, इसमें आती हैं वो फिजिक्स में आती है। दिस इज योर फिजिक्स। सी अ लॉट ऑफ थिंग्स आई ऑलरेडी टॉट, लाइक योर प्रिज्म, कैसे आपका डिस्पर्जन होता है, कैसे रेनबो बनता है, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस। तो मैंने फिजिक्स में ये बात कर रखी है। मैंने मैग्नेट्स की भी तो बात नहीं करी, पर हम करेंगे जल्दी मैग्नेट्स। और जो कंडक्टर्स वंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी वो भी फिजिक्स में ही आता है आपका, ठीक है। आपका ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी जो कि आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड, मतलब जो लाइट की स्पीड है उसका स्क्वायर इनटू मास, इनटू मास। तो उससे हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी निकल जाएगी। अगर आपको किसी चीज का मास पता है और स्पीड ऑफ लाइट तो हम सबको पता होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज समथिंग विच वी ऑल नो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा एक ही होती है, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब दिस इज लाइक दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट जाएगी इधर, तो सी आपको हमेशा पता रहेगा, बस आपको ढूंढना क्या है, मास। आपको एनर्जी मिल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और बहुत सारे फॉर्मूलाज है फिजिक्स में, योर इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, ठीक है। आपके व्हील्स, बेसिकली योर मैकेनिक्स, ठीक है, ये मैकेनिक्स जो भी गाड़ी वाड़ी का होता है सब कुछ, ठीक है। आपका एप्पल मतलब वही ग्रेविटी, ग्रेविटी और आपके एटम्स, ठीक है। ये सारी चीजें आती है आपकी फिजिक्स में, इतनी सारी चीजें आती है आपकी फिजिक्स में। चाहे माइक्रो लेवल ऑफ एटम्स आपका केमिस्ट्री में भी आता है, आपका फिजिक्स में भी आता है, तो वो चीजें कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू योर फिजिक्स की इतनी सारी इक्वेशंस, तो मोशन की बहुत सारी इक्वेशन जो आपके 9th क्लास तक आ जाएंगी, ठीक है। वेलोसिटी की है, ये भी 9th क्लास में आ जाएगी, ठीक है। अभी नहीं है। एक्सेलरेशन कितनी तेजी से चीजें जाती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने बात कर ली है। काइनेटिक मीन्स मोशन, जब आप मूव करते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यूज होती है, और जब आप रेस्ट पे रहते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है। कौन सी होती है, जैसे मैं बैठी हुई तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टोर हो रही है, दैट इज योर स्टोरिंग एनर्जी, स्टोर होती है। और पोटेंशियल आपकी काइनेटिक क्या होगी, जब आप मोशन में आ जाओगे तो वही एनर्जी काइनेटिक में बदल जाती है, ठीक है, जो आप स्टोर कर रहे थे तब से, ठीक है। उसके बाद है आपका इम्पल्स, वेरियंस, मास की एनर्जी, डेंसिटी हमने बात कर ली। डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास बाय वॉल्यूम, की कौन सी सिंक करेगी, कौन सी चीज सिंक करेगी या कौन सी चीज फ्लोट करेगी, ठीक है, दैट इज योर डेंसिटी। फिर है चार्ज जो कि हम करंट में पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्क इज ऑल्सो योर फोर्स, मोशन हमें पता है। तो दीज आर ऑल योर फिजिक्स वाले इक्वेशंस, ठीक है, फिजिक्स की इक्वेशंस है ये सब। मूविंग ऑन योर रिलेटिविटी, दिस वाज समथिंग कि आइंस्टाइन ने बताया था कि हर चीज से रिलेटेड है। इसका मीनिंग क्या है, हर चीज से रिलेटेड है। जो चीज आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो दूसरे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, दैट इज योर रिलेशन, ठीक है। ये हर चीज जैसे कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल आर रिलेटेड, दिस इज अ होल थिंग। ये जो चीज है ना, ये पूरी आपकी क्वांटम फिजिक्स है, फिजिक्स में भी क्वांटम चीज है ना। दीज आर योर स्पीशीज, दिस इज अबाउट योर बायोलॉजी आई गेस, कि अंदर क्या हो रहा है हमारे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब आपके किंगडम्स, ये सब आपकी चीजें हैं जो आप बाद में पढ़ोगे बायोलॉजी में। पर बायोलॉजी बेसिकली कि अंदर क्या होता है वो है। बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, chemical forces, processes, molecular interactions, physiological mechanism, डेवलपमेंट कैसे हो रही है मैम, इवॉल्व कैसे हो